Welcome flyers, how are you all? Today I am with you with a new topic of class 7, RS Agrawal, chapter number 2, that is fractions, exercise 2b, and we are taking here selected questions from the exercise 2b. So exercise 2b is based on the multiplication of fractions. If I am taking two fractions a upon b multiplied by c upon d, that is equals to a, c and bd, means we can say multiply by the numerator with the numerator same as multiply by the denominator with the denominator. तो numerator की numerator से करें और denominator की denominator से multiply करें, then we can find the multiplication of the fractions. इस तरीके से हम लोग fractions की multiply बहुत easy way में कर सकते हैं. थोड़े क्वेश्चन एक दो सोल्व करते हैं अभी. वेट, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, दैट इज 3/5 मल्टीप्लाई बाई 7/11. बोथ कैसे हैं? दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं. यदि यहाँ पर माइनस कहीं एक जगह होता तो ये क्या बन जाता है? रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता. तो क्या फिलहाल फ्रैक्शन फॉर्म में है वो 3/5. मैंने कहा देखो ये क्या है, ऑल आर कैसे हैं? ऑल आर डिफरेंट. ऑल नंबर्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं. और ऑल यदि आप ध्यान से देखें तो सारे कैसे हैं? प्राइम नंबर्स की हैं. ठीक है, तो इन दैट केस मल्टीप्लाई इज द बेस्ट मेथड. तो 7 and 3, 7 and 3, 5 and 11, 7 3 जा 21 और 11 5 जा 55. देखो बोथ नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में जो गिवन है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, ना ही ऐसे स्टेप लेने के बाद ये डिवाइड होंगे. तो इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं. थोड़ा आगे चलते हैं. इफ एनी केस एनी न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर और एनी डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, देन यू कैन, यदि किसी केस में कोई न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है तो उसको कर सकते हैं, या फिर कोई डिनोमिनेटर किसी भी न्यूमरेटर से डिवाइड हो रहा है तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं. तो चलो चेक करते हैं. 4 into 15 and 9 into 16. तो 4 से ये 4 टाइम्स डिविजिबल है. और ये 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, ये भी डिविजिबल है. तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिल रहा है? 5. और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है? 3 4 जा 12. और ये अपने आप में एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसमें किसी भी तरह के चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग. माई नेक्स्ट इज 8/15 एंड 20/1. इफ देयर इज नो डिनोमिनेटर इन एनी केस देन यू कैन पुट 1 इन द डिनोमिनेटर. चलिए चेक करते हैं. इट्स अ डिविजिबल बाय 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20. देन 8 4 जा 32/3. 32 is divisible by 3 how many times? 10. ठीक है ना. बेसिकली ये क्या है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर क्यों है? बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिखते हैं तो हमने क्या किया? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है. इट्स इक्वल्स टू 10 होल 2/3. कैसे कि आप चेक कर सकते हैं. 32 डिविजिबल बाय 3, वी आर गेटिंग 10, 2 इज रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर इज सेम. नेक्स्ट पार्ट चलते हैं अभी अपना ये वाला. ये क्या है? 9 होल 1/2 मल्टीप्लाई 1 होल 9/19. ये कैसी फॉर्म में? ऑल जो बहुत हमारे जो फ्रैक्शंस हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में मिक्स हैं. होल अलग है, फ्रैक्शन पार्ट अलग है. तो हमने क्या किया? इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. और इक्वल के सिम्बल्स का आपको बहुत ही अटेंटिवली ध्यान रखना है. ये आपके एक सीध में हो तो बहुत अच्छे लगते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ रूल. 9 2 18 प्लस 1 19/2 मल्टीप्लाई 19 1 19 प्लस 9 28/19. नाउ कैंसिल दिस बाय दिस एज यू कैन. 2 14 जा 28. हियर वी आर गेटिंग 14. यहाँ पर हमें 14 बहुत ही इजीली आंसर मिल जाने वाला है. हम करेंगे पार्ट नंबर 11 बिकॉज वी आर टेकिंग हियर सिलेक्टेड क्वेश्चंस. कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे लिया जाएगा. तो आगे बढ़ते हैं. 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8 इंटू 11 2 जा 22 प्लस 10 32/11. 11 से ये 3 टाइम्स डिविजिबल है. 8 से ये 4 टाइम्स डिविजिबल है. चलिए अब देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर बच रहे हैं. डिनोमिनेटर फॉर्म में आपको केवल 1 मिल रहा है. तो नो डाउट 3 4 जा 12. तो इस वाले का आंसर आपका 12 आ जाएगा.
तो इस तरीके से आप ईजीएस्ट फॉर्म में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज पार्ट नंबर सेकेंड, और ये क्वेश्चन है आपका 12/25 मल्टीप्लाई बाई 15/28, वन मोर टाइम मल्टीप्लाई बाई 35/36. Basically we have three fractions in the form of multiplication. So in that case same 12, 15 and 35 multiply with the numerators ना, तो same as multiply the denominator with the denominators, तो 25, 28 and 36. अब देखो यदि किसी भी न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर डिविजिबल है तो यू कैन आप उसे कर दीजिए, या फिर किसी भी डेनोमिनेटर से आपका न्यूमरेटर डिविजिबल है तो कर दीजिए, फिर एक कॉमन टेबल से डिविजिबल है तो भी कर सकते हैं। तो देखिए 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, मैंने इसको 12 से किया फिलहाल। 5 से करते हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 एंड 7 4 जा 28, ठीक है ना। अब कैंसिल 3/3 ऑल्सो। तो धीरे धीरे आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे, देन रिमेनिंग पार्ट 1/4, दिस इज योर आंसर। क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले मैंने क्या किया 12 से 36 को, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। यदि आपको इतना बड़ा टेबल नहीं आ रहा तो आप 4 से कर सकते हैं, चॉइस योर्स। सेम फिर मैंने 25 को 5 से किया और 5 से 15 को किया 3 टाइम्स। वन मोर टाइम फिर हमने क्या किया, इस वाले 5 से 35 को 7 टाइम्स किया और इस 7 से 28 को 4 टाइम्स किया। अभी इस 3 से इस 3 को कैंसिल किया और रिमेनिंग पार्ट किया 1/4, जिसको मैंने आंसर की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, सेम है बिल्कुल। ये कैसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तीनों फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसको इम्प्रोपर में कन्वर्ट कीजिए। तो 17 2 जा 34 एंड 2 36, 17 9 6 जा 63 + 2 65/9। अब देखो 52 1 जा 52, तो मोर बेटर कि आप इनको प्लस कर दीजिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। यस, अब देखो जो जिससे डिविजिबल है आप उसे कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में लिख दीजिए, अपॉन वाली लाइन सेम है, 17 × 9 × 52। देखो जो अपॉन वाली लाइन है ना, जो हमारा इक्वल का सिंबल होता है, उसके ये डाउन साइड वाला जो लाइन होता है ना, उसके सामने इसको बनाए तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आएगा, और मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होना भी चाहिए। नाउ विच वन इज डिविजिबल, 9 से ये 4 टाइम्स, 9 4 जा 36, ठीक है ना। 17 से 5 टाइम्स, 13 4 एंड 5 टाइम्स, देखो ठीक है ना। इस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या देखो, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है 25, 5 5 देखो 5 × 5 = 25। तो 25 इसका सोल्यूशन पार्ट, इसका आंसर होने वाला है। कैसे डिवाइड किया एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए। मैंने पहले 17 से 85 को 5 टाइम्स डिवाइड किया, उसके बाद इस 9 से 36 को 4 टाइम्स किया, और फिर 13 से 52 को 4 टाइम्स और 65 को 5 टाइम्स किया। इस 4 से इस 4 को कैंसिल किया, और ये सोल्यूशन पार्ट इस तरीके से हो जाएगा। अवर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3rd ईयर, ठीक है ना। 3rd का 5th पार्ट वी आर टेकिंग हियर, दैट इज 3/20 ऑफ 1020, यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर है 1020, उसका 3/20 पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन से होता है, तो चलिए ट्राई करते हैं। 3/20 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई मैंने ऐसे ले लिया, आप चाहो तो इसको पहले ले सकते हैं, नो इश्यू। कैंसिल दिस बाई दिस, 2 5 जा 10 एंड 1 जा 1 हो गया। नाउ 3 × 51 हो गया, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। तो उसका सोल्यूशन पार्ट 153 हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट इज 4/9 ऑफ 54 मीटर्स, तो 54 मीटर्स का 4/9 पार्ट आपको लेना है। तो 54 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कितना, 4/9, 9 से 6 टाइम डिविजिबल है, 9 6 54 होता है, और 6 × 4 = कितना हो गया 24, 24 विद यूनिट। अब यूनिट क्या, मीटर्स है, ठीक है ना। तो इन वाले क्वेश्चंस में यदि आपको इस तरह की वैल्यूज गिवन है तो आपको यूनिट में वैल्यू को लेना होगा, कंपलसरी मैंडेटरी पार्ट है। अब देखो 1/6 ऑफ एन आर, देखो लिख के चेक करते हैं।
1/6 है, किसका है, एन आर का। ये आर क्यों है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, इसको आर बोलेंगे ना कि आवर बोलेंगे। ये आर है इसीलिए इससे पहले क्या आया, एन आया है, एन आया ना, क्या है आर, आर है तो क्या आया है एन, वरना ए होता। हिंदी जो वर्णमाला है उसके जो ए आ ई जो इस तरह के वर्ड्स यदि इसके प्रोनाउंसिएशन में हैं तो आपको एन लगाना है, अदर देन नहीं लगाना है। ये स्वर्स होते हैं हिंदी में, ठीक है ना, वोवेल्स। अब ये क्या हो गया अपना एन आर। अब देखो इसका क्या सोल्यूशन पार्ट है, कुछ नहीं होने वाला है। तो जो एन आर वाली कंडीशन है ना, इस तरह की जो कंडीशन होने वाली है, आप क्या कीजिए, उनको ना उससे स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 आवर इक्वल्स टू किसके, 60 मिनट के हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप यही वाला है। सेकंड भी हो सकते हैं, लेकिन हमें बस एक फुट बैक जाना है, ठीक है। तो कितना हो गया 60, तो मैं यहाँ पे ना 60 मिनट यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। 6 से ये 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलने वाला है मुझे, 10 मिनट्स। मैंने कहा था यूनिट लगाना जरूरी है। अब आगे चलिए, 5/6 ऑफ एन ईयर। अब एन ईयर है, अब देखो 1 एन ईयर मीन्स फिर वही कंडीशन है, क्या ये ईयर, ईयर। अब हमें ए और एन की पहचान करने के लिए हिंदी वर्णमाला के जो स्वर्स होते हैं, जो वोवेल्स होते हैं, उनको यहाँ पे यूज करना होता है। यदि ऐसे लेकर और डैश 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 होते हैं ना, यहाँ तक के जो वर्ड्स जो आएंगे इसमें जो हमारे आते हैं, तो यदि इस तरह के मिलेंगे तो क्या लगाना, एन लगाना है, अदर देन ए से कम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अभी क्या है यहाँ पर, तो एन है और ये ईयर हो गया। अब ईयर तो देखो डिवाइड नहीं होगा 1 ईयर, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, ईयर को 1 स्टेप बैक आएंगे। तो ईयर का 1 स्टेप बैक क्या हो सकता है, देखो 1 ईयर इक्वल्स टू वी कैन से 12 मंथ्स। डेज भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना बस एक स्टेप बैक आना है। तो ये क्या हो गया, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ। तो देखो 12 मंथ्स इंटू 5/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई से होता है 6 से ये 2 टाइम्स डिविजिबल है, कितनी बार, 2 बार। और 2 से यदि हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 10 क्या मिलेगा, मंथ्स। तो ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनमें आप क्या कन्वर्ट करेंगे, क्या चीज़ चेंज करेंगे, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना और क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना। कन्वर्जन हिंट्स फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 में 1 किलोग्राम इक्वल्स टू आप क्या लेंगे, 1000 ग्राम के इक्वल लेंगे। 12th वाले पार्ट में 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर आप लॉन्ग लेंगे। 13 वाले में 1 डे इक्वल्स टू कितना लेना है, 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लेना। 14 वाले में 1 वीक, एक सप्ताह में 7 डेज आप यूज करेंगे। 15 वाले में 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करना है।